हेलो फ्रेंड्स, आज़ादी के दिन 15 अगस्त को एक न्यूज़ ऐसी वायरल हो गई जिसकी वजह से सबको लगने लगा कि गाड़ियां अब बहुत सस्ती हो जाएंगी, 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए कट हो जाएंगे। ऐसे मैंने लोगों के थंबनेल्स देखे। लेकिन ये एक ट्रैप भी हो सकता है। आखिर कितना जीएसटी कट हो रहा है, किन गाड़ियों में हो रहा है, किस में मिल रहा है, किस में नहीं मिल रहा है, और आपको अभी गाड़ी खरीदने के लिए इंतज़ार करना चाहिए, दिवाली तक रुकना चाहिए या दिवाली में भी नहीं लेनी चाहिए। सारी चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। जो पीछे की बात है, अंदर की बात है, किसी ने नहीं समझाई, आज मैं आपको कोशिश करूंगा इस वीडियो में समझाने की। हो सकता है आपके समझ में आ जाए, आपकी मेहनत की कमाई बच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखो, 10% जीएसटी कम हो जाएगा। जो 28% जहां लगता था 18% कर दिया जाएगा। किन कारों में वो समझ लो। जो क्राइटेरिया अभी तक जो दिया गया है, जो हम देख पा रहे हैं, अभी ये सारा कुछ फाइनलाइज नहीं है, अभी मोहर लगना बाकी है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन क्राइटेरिया समझने के लिए बिल्कुल आसान है। आप किसी भी गाड़ी को इस फॉर्मूला में फिट कर लो, आप समझ जाओगे आपको कितना मिलेगा। 1500 सीसी का डीजल इंजन है जिस गाड़ी में, और वो गाड़ी 4 मीटर से छोटी है, उसमें आपको ये प्राइस कट मिलेगा। जीएसटी स्लैब उसका कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 1500 सीसी में थार आती है, महिंद्रा थार, और वो 4 मीटर से कम भी है, वो इस क्राइटेरिया में सेट बैठ सकती है, इसका प्राइस कम होगा। इसी की जगह में अगर 1500 सीसी में आप क्रेटा देख रहे हो तो उसमें पैसे नहीं बचेंगे। 1500 सीसी में आप जो कैरेंस देख रहे हो, अगर जिसमें मैं बैठा हूं, इसमें पैसे नहीं बचेंगे। इसका जो जीएसटी प्राइस है उतना ही रहेगा, क्योंकि ये 4 मीटर से बड़ी हो जाती है, इंजन तो उतना ही है। दूसरी तरफ अगर आप पेट्रोल इंजन की तरफ जाना चाह रहे हो तो पेट्रोल का क्राइटेरिया है 1200 सीसी का। अगर उसका इंजन 1200 सीसी का है और वो कार 4 मीटर से छोटी है, सब 4 मीटर में आती है, तब उस पे आपको 10% का जीएसटी कट मिलेगा। वो 10% जो बेस अमाउंट पे लगता था, याद रखना, वो बेस अमाउंट जो एक्स शोरूम का प्राइस होता है वो नहीं होता, उससे बहुत कम होता है। टैक्स लगने के बाद एक्स शोरूम प्राइस होता है। तो समझ गए, 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन 4 मीटर से छोटा हो। अगर मारुति ब्रेजा की बात करें तो 1500 सीसी का उसका पेट्रोल इंजन आता है। हाँ, वो 4 मीटर से छोटी है, सब 4 मीटर में आती है, लेकिन एक क्राइटेरिया की वजह से वो बाहर निकल जाती है। यहाँ आपके सेगमेंट में फिट बैठती है नेक्सॉन, अगर आप लेना चाहते हो। तो अगर आप ब्रेजा ले रहे थे तो आप सोचोगे कि मैं नेक्सॉन ले लूं, यार मुझे तो इसमें अच्छे खासे पैसे बच रहे हैं। लेकिन अभी रुको, पिक्चर बाकी है। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कार 10 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस थी, अब उस पे आप सोच रहे होगे कि 1 लाख रुपए सीधा सीधा बच जाएगा। नहीं, देखो, उसका बेस प्राइस जो था वो अलग था, उस पे 28% जीएसटी और फिर सेस लग के एक्स शोरूम प्राइस आया था। 10 लाख वाली गाड़ी का जो बेस प्राइस होगा मेरे ख्याल से 6 से 6.5 लाख रुपए के आसपास होगा। 6.5 लाख रुपए की गाड़ी थी, अब उसमें 10% जीएसटी कम हो जाएगा। जो 28 लगता था अब 18 लगेगा। 10% अगर निकालो तो उसका 6 लाख रुपए का 61,000 रुपए के आसपास बैठता है, वो गाड़ी जो 10 लाख रुपए में आती है। ठीक है, छोटी वालियों की बात नहीं कर रहा हूं। अब 60,000 रुपए कितना बड़ा अमाउंट है कि उसके लिए आप अपनी चॉइस बदल लोगे। ध्यान रखना इस बात का बिल्कुल। चॉइस बदलने से मतलब आजकल की पब्लिक सिर्फ डिस्काउंट की तरफ भागती है। इस पे डिस्काउंट ज़्यादा है ना, तो मैं ये वाला ले लूँ, भले मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत तो मुझे इस वाले की थी। कभी भी इस तरह से जाने वाले लोग फंसते हैं और वो ट्रैप में जाते हैं। आप ट्रैप में मत जाना। अब अगर डीजल में देखो, महिंद्रा की थार एक्चुअल में एक गाड़ी है, और वो गाड़ी जरूरत को पूरा नहीं करती, सिर्फ दिखावे को पूरा करती है, जहां तक मैं समझता हूं। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में आप भी बताना। अब महिंद्रा थार में प्राइस कट होगा क्योंकि ये 15-16 लाख रुपए की गाड़ी है। इसमें अगर आप करने जाओगे तो इसमें करीब 1 लाख रुपए आपको बच जाएंगे। वहीं अगर आप कोई प्रैक्टिकल चॉइस चुन रहे होते, सपोज आप अपने कंफर्ट को देखते हुए किया सेल्टोस चुन रहे होते, तो किया सेल्टोस में आपको प्राइस कट नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, आपको किस गाड़ी पे डिस्काउंट मिलेगा, किस गाड़ी पे नहीं मिलेगा, इस फॉर्मूले में सेट कर लेना। 4 मीटर से छोटी और इंजन 1200 सीसी तक हो, इससे ऊपर ना हो पेट्रोल कार पे। इधर डीजल कार पे अगर 1500 सीसी का इंजन होगा और 4 मीटर से गाड़ी छोटी होगी तो उसको प्राइस कट मिलेगा 10% का, वो भी सिर्फ बेस प्राइस पे, नॉट एक्स शोरूम प्राइस। अब देखो, आपको गाड़ी लेनी नहीं चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसमें ये आपको समझा देता हूं कैसे मैं इसको ट्रैप कह रहा हूं। अब देख लेना। देखो, अगर आपको याद होगा, कोरोना के बाद से 2019 गाड़ियां बहुत बिकी, गाड़ियों के प्राइस भी बहुत बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? बोले जी ना, चिप की बड़ी शॉर्टेज है, चिप की वजह से गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं। और इधर वेटिंग का ट्रेंड भी आप देखना तभी से शुरू हुआ, और मैं तब से ये बात बोल रहा हूं। कोरोना के टाइम से सारा कुछ उथल पुथल होके रह गया। यहां तक कि जो सेकंड हैंड कार के जो प्राइसेस थे वो भी बहुत ज्यादा हाइक हो गए, क्योंकि कोविड आ गया, हर किसी को इन्फेक्शन का डर था। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते थे वो भी अपना लोन पे सोच रहे हैं कि गाड़ी निकाल लें, किसी से पैसे उधार लेके यार एक गाड़ी ले लें, जान है तो आगे अपना कमा के भर देंगे।
बस इस चीज़ों का फ़ायदा लोगों ने उठाया, भले वो कंपनी हो या सरकार, फ़ायदा उठाने में कोई भी पीछे नहीं रहा। प्राइस हाइक हुए, एक टाइम आया लोगों ने गाड़ियां खरीदी, अब इस टाइम तक आके लोगों का खर्चा बढ़ गया है। 2019 से 2025 तक आपके जीवन यापन की चीज़ों में 70% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। जहां आपका जीवन यापन पहले 70 रुपए में होता था, अब 170 रुपए में होता है, तो आपकी बचत तो बहुत कम रह गई। अब इस टाइम पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका सा लग चुका है। आपको याद है, कई करोड़ों की गाड़ियां अभी भी 2024 मैन्युफैक्चर वाली, 25 मैन्युफैक्चर वाली जंग खा रही हैं, बिकी नहीं है। बड़ी न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी उस समय पे, क्या होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, ये तो गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। बेचने के लिए तरह तरह की चीज़ें भी अप्लाई की गई, प्रमोशन भी दिए गए, इवेंट भी कराए गए, न्यू गाड़ी लॉन्च भी करी गई, लेकिन कुछ सक्सेस हुआ नहीं। अब इसी बीच में आता है जी एथेनॉल। क्या करेगा एथेनॉल? एथेनॉल आपकी पुरानी गाड़ियों को खराब कर देगा। आप पॉइंट समझना है मेरे पीछे की बातों का। एथेनॉल आपकी पुरानी गाड़ियों को बिल्कुल तरह से खराब कर देगा, और ये सरकार तो पीछे हटने वाली नहीं है, एथेनॉल तो लाके रहेगी। वो तो आ गया है, 20% तो आ गया है, अब 27 भी आगे आएगा। तो अब भैया जिसके पास E10 गाड़ी है वो तो घबरा गया, क्या करेगा? सोल्यूशन जो देता है उसकी कोई मानता नहीं। हम बता रहे घबराना नहीं है, सोल्यूशन मिल जाएगा, आनन फानन में कुछ नहीं करना। लेकिन इसका असर क्या होगा? देखो, ये जो डर का माहौल हुआ ना, अब इसमें आप जो 10% एथेनॉल वाली गाड़ी, जो पहले वाली BS4 गाड़ी है, अगर आप बेचने भी जाते हो तो उसके आपको पैसे नहीं मिलते। बेचना आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि आपको तो लग रहा है यार बिल्कुल ये तो खराब हो जाएगी, मेरे को कहीं पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। अब तो मैं ना इधर का रहा ना उधर का, गले की चुचुंदर, ना निगलते बने ना उगलते। क्या करोगे? गाड़ी को बेचोगे, आपका नुकसान है ना। गाड़ी अच्छी खासी थी, बेचोगे किस में? बहुत मरी हुई दर्जे में, क्योंकि मैं गाड़ी अपने दोस्त को बेच रहा हूँ, संजय को। अब संजय की शक्ल पे सी तो लिखा नहीं है कि भैया इतना हुआ फैला हुआ है कि पेट्रोल में एथेनॉल आ गया, ये गाड़ी तो 10% तक चल सकती है, इसमें ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, ये खराब हो रहा है, पर रास्ते भर में रिपेयर कराऊंगा, तेरी कबाड़ गाड़ी क्यों खरीदूंगा? तो भैया वो तो ऐसा ही बोलेगा। अब आप बोलोगे यार 1 लाख वाली चीज़ 50,000 में ले ले, चल तू ले जा। नुकसान हुआ ना आपका। अब क्या हुआ, इतनी देर में आपको पता चला यार दिवाली में ऑफर आ रहा है। क्या ऑफर आ रहा है? GST रेट कम हो रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। अब बहुत बड़ी सौगात के लिए अब आप लोन लेने जाओगे, लोन ले लो जी, गाड़ी निकालो नई। कितना डिस्काउंट कितना मिल रहा है? आप जो गाड़ी चुन रहे होगा, मुश्किल से मेरे हिसाब से बैठ के वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक बैठेगा, और कुछ पैसे अभी कंपनियां भी बढ़ाएंगी। कंपनियां इतनी शरीफ सीधी तो है नहीं कि भाई साहब वो सीधा यहाँ से कटा और डायरेक्ट आप तक आ गया। ऊपर से जो पैसा आता है सीधे जनता तक तो पहुँचता नहीं, चवन्नी पहुँचती है, 10,000 रुपये वहाँ से निकलते हैं। तो अब आप तक क्या पहुँचेगा वो अंदाज़ा लगा लेना। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हैं, ये कोई पब्लिक को देने के लिए नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। पर्सनल ओपिनियन मेरा है, मुझे ऐसा लगता है। आपका जो ओपिनियन होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इससे लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब देखो किसको गाड़ी नहीं लेनी है। देखो, जिसने पैसे जमा कर रखे हैं और उसका प्लानिंग है कि यार मैं अगले साल तक गाड़ी लेने के लायक स्टेबल हो पाऊंगा, प्रैक्टिकली, ना दिखाने के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत के लिए, तो भाई साहब आप मत लेना अभी, आप अगले साल ही सोचना। समझ रहे हो? किसको लेनी है? जिसको शौक होता है, पैसा अपरंपार है, अच्छा खासा है, साल भर में 2 साल में गाड़ी बदल देते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, और वो ले लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ना भी डिस्काउंट होगा तो भी ले लेंगे। जिसके पास इतना पैसा है ना कि साल 2 साल में गाड़ी बदल रहा है, उसके लिए 30-40 हज़ार रुपए का डिस्काउंट कोई वैल्यू नहीं रखता। वैल्यू किसके लिए रखता है? जो एक छोटी कार खरीद रहा है, जो बेचारा अभी अपनी फर्स्ट कार खरीद रहा है, स्टार्टिंग ऑल्टो से करेगा, वैगनार से करेगा, या फिर टियागो से करेगा, उसके लिए वो वैल्यू रखता है। और उसी को अट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसी ने पैसे थोड़े बहुत रखे हुए हैं। वो बेचारा लेने वाला था, जो अगले साल लेने वाला था या 2 साल आगे लेने वाला था, उसको कह रहे हैं अब भी ले ले भाई, तू कुछ पैसा तो दे, कुछ तो ये चक्कर घूमे। सेम वैसा ही जैसा ये फास्टैग वाला चला 3,000 रुपए का, मैंने भी लिया है, कुछ पैसा तो दो, अब भी दो, कुछ आ जाए, आगे का देखते रहेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डीजल के साथ DPF वाला इशू, डीजल के साथ ब्लेंडिंग, सारी चीजें मैं बता चुका हूं, ऐसा नहीं कि एक भी चीज बाकी हो। पेट्रोल के साथ एथेनॉल, एथेनॉल का सोल्यूशन, सारी चीज़ें बता चुका हूं। लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। अब E27 की बात, तो अब जो E20 वाली कार है, E27 वाली जब आएंगी तब क्या होगा? तब आपकी गाड़ी क्या लगेगा यार, 50,000 रुपये डिस्काउंट लिया था मैंने, इसीलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी, ये 27 आया, अब क्या पता 27 को 37 भी किया जाए। सीधे शब्दों में कहूँ तो टेक्नोलॉजी जो अभी के दौर में है स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट कब क्या फैसला ले ले कुछ ऐसा पता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, इस ट्रैप में फंसना, और दिवाली में तो कम से कम गाड़ी मत लेना। हाँ, लेनी ही अगर है
तो दिवाली वाला जो डिस्काउंट है ना आगे कंटिन्यू होगा, ऐसा नहीं कि दिवाली में ख़त्म हो जाएगा। ये पीछे का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ये दिया जाता है इतने दिन चलेगा, गाड़ियाँ बिकती नहीं, फिर कर दिया भी इतना देंगे, फिर बिकती नहीं, फिर कहते हैं इतना देंगे। भाग दौड़ मत मचाना, जब आप भाग दौड़ मचा दोगे ना तो नुकसान उठाओगे। आपका इस विषय में क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो इस डिस्काउंट में गाड़ी लेने जा रहा था। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।